वाराणसी में 2 जून को एक आवाज गूंजती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और इस आवाज ने पूरे बनारस को झकझोर कर रख दिया। आवाज थी राधा रमन उपाध्याय जी की, और आज वो मेरे साथ आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह थी? एक ब्राह्मण क्यों जिला मुख्यालय पर त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाता है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा है कि ऐसी क्या वजह निकल कर आती है कि एक ब्राह्मण बड़े द्रवित अंदाज में जिला मुख्यालय पर त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए बाहर आते हैं। हमारे साथ राधा रमन उपाध्याय जी हैं। हम जानते हैं कि आखिर में क्या दिक्कतें चल रही हैं। सबसे पहले महाराज जी, हम आपका धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे कि आपने समय दिया हमें बात करने के लिए। एक आवाज गूंजती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बड़े दिन बाद ये शब्द कानों में सुनाई पड़ा, त्राहिमाम। क्या वजह क्या थी? जब देवताओं पर, ऋषियों पर जब अत्याचार होते थे तो कोई दिखाई नहीं देता था। उस समय भगवान ही जो है, अब भगवान को ही लोग कहते हैं कि त्राहिमाम त्राहिमाम। तो भगवान ने जो है बचाया संसार को, महात्माओं को। हमको भी भगवान पर भरोसा है, भगवान बचाएंगे। प्रोग्राम को यहीं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, बहुत करीब बैठा हूँ राधा रमन जी के। और एक चीज़ देश की जनता को बता दूँ, जानना जरूरी है कि इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जो मैं देख रहा हूँ, इनकी आंखों में आंसू आ गया है। कहीं न कहीं मैं अंदर से बड़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इनकी आंखों में झांक कर। सच की आंखें हैं और आंखों में आंसू है इनके। तो यह है कि बहुत दिनों से हम लोग भगवान की सेवा करते, कई पीढ़ियों से हम लोग भगवान की सेवा करते आए हैं। और आकर के माफिया विजय सिंह ने कहा, घर खाली कीजिए, आप लोग अवैध हैं। स्वयं आए थे वो? स्वयं आए थे, और शैलेश तिवारी हैं, ये दोनों लोग आए थे। ये मार्च का महीना था। मार्च के महीने में पहली बार आए थे, घर खाली कीजिए। हम कहे, सरकार हम कहाँ जाएंगे? तो आप बहुत दिन तक जो है कब्जा करके आप लोग बैठे, अब चले जाइए यहाँ से छोड़ करके। कहाँ चले जाइए? जहाँ इच्छा हो, मंदिर की जमीन को खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर से हम गिरवा देंगे। हाँ, ये धमकी आई। करते करते आज देखिए बुलडोजर आ गया सर पे। आज बुलडोजर आ गया सर पे। तो इसीलिए जो है अगले महीने में हम 2 जून को जो है गए थे मुख्यालय। तो हम सोचे कि डीएम साहब हैं भाई, हम लोगों का मदद करेंगे, लेकिन कर भी रहे हैं। और हमारे साथ जो है हमारे भाई भगवान कलयुग में हैं। भगवान कलयुग में हैं। बिल्कुल देख रहे हैं कि भगवान कलयुग में खड़े हुए हैं चक्र सुदर्शन लेकर के। हमको विश्वास है कि भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के बैठे हैं। पहला इंटरव्यू है जिसमें शैलेंद्र मिश्रा के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूँ, इनके बगल में बैठ के पूरा शरीर मेरा गन गन कर रहा है। इन्होंने कहा कि भगवान है, तो मैं अंदर से एकदम झन्न से हो गया। भगवान है, रोइए मत महाराज। कलयुग के भगवान रो नहीं रहे हैं, एक खुशी की आंसू है।
ये आंसू जो है खुशी की है, हमारी कोई अंदर आत्मा की, जो जिस भगवान ने हमारा मदद किया है, जिस भगवान ने सजीव हो करके मदद कर रहा है, वही कृष्णानंद नाम है। अगर भगवान का जो है कृष्ण नाम है तो एक ही कलयुग के भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण जो है राक्षस का सामना किए हैं, वही राक्षस के रूप में ब्रजेश सिंह है। आपको कहीं जगह क्यों नहीं ये लोग दे दे रहे हैं? हम तो यही पुकार कर रहे हैं कि हमको कहीं जगह दीजिए, लेकिन जगह मिले तो, जगह कहीं दें तो। उनके जगह किसी भी जो है हृदय में छिद्र नहीं है जगह के आपके लिए। आंसू गिरते रहेंगे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं फिर बात नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आंसू गिरता रहा, आंसू गिरता है इसलिए कि दर्द तो है ही है। दर्द जो है अपनी ही नहीं है, 10 लोगों की भी दर्द है। बहुत लोग इसमें से बेघर हो रहे हैं, हम ही नहीं हो रहे हैं। कोई और आवाज नहीं उठा रहा है? और आवाज उठाने की जो है, जिसके पास सामर्थ्य रहेगा वही न करेगा। सामर्थ्य तो आपके पास भी नहीं दिख रहा है। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हमारे भगवान जो है सामर्थ्यवान है, बैठे हैं जिनकी गोद में हम बैठे हैं। ठाकुर जी, ठाकुर जी, उनकी गोद में हम बैठे हुए हैं। क्या है, उनसे बढ़कर के जो है कौन है। आज उन्होंने ही हमको जो है इस दंगे में कूदाया है। यह दंगा नहीं है, अफवाह नहीं है, अफवाहवाद नहीं है, यह सत्य है। सत्य की कहानी ही लिखी जाती है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? हम तो जो है, हमारे दादा थे, उनके पिताजी भी थे, स्वर्गवास हो गया। दादाजी, पिताजी, हम तो आज 75 से हैं। 75 से आप यहाँ? 75 से। जिलाधिकारी के पास आप गए, कुछ मुलाकात हुई? हाँ जी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि आपके पास कोई कागजात है? तो भाई हम तो रजिस्टर ही तो कराए नहीं हैं कि हमारे पास कोई कागजात होगा। लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ बोला कि आपके पास बिजली कागज है, पानी है? हम कहे हाँ हाँ सरकार है। उन्होंने कहा कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके आधार कार्ड है? हम कहे ये सब तो पूरा है, गैस कनेक्शन वगैरह सब है। तो कहे कि हमको ले आकर के दे दीजिए। तो हम जो है कितने आदमी हैं, हम कहे कि 10-15 आदमी लोग हैं हम लोग। तो सबका जो है कागज उनको ले जा करके हमने दिया। उन्होंने जो है मांग भी किया है, और क्या मांग किया है, फिर उसके बाद दोबारा अभी तक जो है उनसे मुलाकात नहीं। क्या मांग किए? हम कहे कि हमको उजाड़ रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि जो है नहीं नहीं, ऐसे कैसे उजाड़ देंगे, आपको जो है मिलेगा जगह। हम कहे कि नहीं, जो है हम देखिए हमारी पत्नी है, ये भी जो है बहुत आइए, कमजोर बैठिए, हैं। बैठिए। तो ये बिचारी जो है, इन्हीं को धमका करके ये सब तोड़े। इनको भी धमकी दिए सब। हमको कह दी कि हम अपनी आंचल में ले करके प्रभु को अब हमें भले मिले ना मिले, भगवान को आसरा में ले लेंगे और बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ऊपर से बेटा जी, इनको शैलेश बेटा से कहने कि बेटा शैलेश जी तुम हमारे ऊपर से बुलडोजर गिराएंगे, हम बस खत्म हो जाएंगे। हमें अब कुछ नहीं, हमारे कौन है, हम 2 प्राणी हैं और 2 लड़कियां हमारी कुंवार हैं। तो कुंवारी लड़कियों को तो किसी के दूसरे हवाले नहीं लगाएंगे। जहाँ रहेंगे ठाकुर जी के साथ हम चारों, वो जीते जी अपने बना करके मंदिर हमारे समाधि बाबा गए हैं, हम गृहस्थ आश्रम से जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं।
गृहस्थ आश्रम से हम जुड़े हैं तो हमको ये करना है। हम काशीवास में हम इतना कहिए हैं शैलेश जी से कि बेटा हमके एक ठे कोठरी दे देता। हमके जौने दिन मरब वह दिन तू ले लिए बेटा, वो भी नहीं किए हैं शैलेश जी के। हम इतना बात भी कहे हैं कि बेटा तुम्हारी जैसी माँ है वैसे मैं भी माँ हूँ। आज कौन मेरा औलाद है? आज है का गति है। आज हम लोग को इतना पैसा होता, आज है का आँख बनवाए हैं, आँख भी चली गई। आज हम लोग दोनों प्राणी कैसे कैसे रो 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 के अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं। 2 सयान लड़की हमारी पड़ी हैं। आज तुम लोग इतना तोड़ रहे हो, इतना बिगाड़ रहे हो, एक ब्राह्मण के भीख नहीं दे पा रहे हो। वाह, कैसे महान सब लोग हैं, कैसा क्या है हम ये नहीं जाने। बाकी हे ठाकुर जी, आप ही जो किए हैं वो आप किए हैं। श्रीमान जी, हाथ जोड़ के अनुनय विनय निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप लोग सक्षम हैं, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। गरीब ब्राह्मण लोग हैं, 2 लड़कियां घर में हैं। संभव हो तो इनके लिए कहीं रहने की व्यवस्था कर दीजिए। बाकी आपको ये जगह चाहिए तो आप स्वेच्छा से ले लें। जगन्नाथ जी का ले हम लें, नाम ले बताए लें। हैं। बेटा आज एक लिए हैं, हम अब पहली कहानी सुना दे रहे हैं। शैलेश जी जब हमारे तोड़ने के लिए आए तो हम सोचे कि उतने भारी परिवार हैं, हम उनसे कहाँ लगने जुड़वा रहे हैं। हम कहली ये बचावा, हम 40,000 रुपया दे के जमीनिया किनली, कागज पत्तर नहीं खिली आ देखा बच्चा मकानों बनल। हम गहना गिठो नहीं हाई है तगमा पहिर ले हैं बचवा। ये उनके घर जाके कहले हैं हाई तगमा पहिर ले हैं बचवा। हम आज प्रभु के कृपा काशी वास कर ये बचवा एगो रूम हमके तू कहीं दे देते बचवा, हम वही रूम में हमनी का दिन बिता ले। मरे लगल जाई बेटा तो तू लिखवा ले है कि मरने के बाद आप ले ली। फिर जब नहीं कहला तब हम कहले कि बेटा तू का रूम खोज लेवे द। रूम खोजली, पता नहीं कि प्रभु की लीला बहुत भारी थी और हमको 20 को किरायादार निकलने वाला था, 18 तारीख को मर गया। जिस घर में हम जाने वाले थे उस घर का किरायादार, मालिक का किरायादार, जिस मालिक के पास हम जा रहे हैं वो उस किरायादार को निकाल रहे हैं, उसका 18 तारीख को हार्ट अटैक हो गया। हमको 31 तारीख को कहीं व्यवस्था बनी आप लोगों के रहने की? अभी कोई व्यवस्था नहीं है, न है न अब तो जो है हम तो अब तो समाधि लेने के लिए हम लोग तैयार हैं कि हमें बुलडोजर लेकर के हम लोगों को दबा दें, हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? हम तो परेशान हो गए, तब जो है अब मरने के लिए तैयार है। मरना है तो काशी में मरेंगे कि काशी के बाहर जा कर के थोड़े मरेंगे। अरे मुक्ति तो मिलना है कि किसी तरीके से मिले। कोई खड़ा है आपके साथ? हाँ, हमारे साथ हमारे भगवान कृष्णानंद जी हैं। आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। मुस्कान इसलिए बहुत भगवान का नाम जो है हम होठों पर आए, अब मुस्कान उस व्यक्ति को न मिले। भगवान का नाम जो है मुस्कान ही है। भगवान कृष्ण जो है अपने भक्तों हम से बहुत लोगों से मिले हैं, लेकिन जैसा अनुभव आपके बगल में बैठ के हमको हो रहा है कभी नहीं हुआ। हम बहुत लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन हम भी तो भगवान से ही बात कर रहे हैं। भगवान की चर्चा भगवान से होती है। आप भी भगवान हैं। क्या आप अपने को भगवान नहीं मानते हैं? हम तो आप में भी भगवान को देख रहे हैं, आप में भी भगवान को देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो इसीलिए हमारे रथ पर भगवान कृष्ण हैं, उनका नाम कृष्णानंद जी है। क्या उम्मीद है कि केसरिया भारत के साथ जो हम लोग जुड़े हैं ना, तो केसरिया भारत में भगवान कृष्ण स्वयं अपना रथ और ध्वजा लेकर के खड़े हैं। विश्वास है? विश्वास है, इसीलिए उनके ध्वजा पर, उनके रथ पर चढ़ कर के हम लोग जो है आज मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम लोगों को विजय दिलाएंगे।
राक्षस से मुक्ति मिलेगी, ये हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। और कह रहे हैं कि हम मुक्ति दिलाएंगे बाबा, मुक्ति दिलाएंगे। हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुक्ति दिला दीजिए, तो हमको भी विश्वास है और भगवान भी कह रहे हैं कि मुक्ति मिलेगी। तो हमारे लिए तो भगवान कृष्णानंद जी ही है। पहला इंटरव्यू है जिसमें मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ, इनके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ तो बस एक ही इच्छा हो रही है कि इनको देखता ही रहूँ। पहला इंटरव्यू जिसमें मेरे पास सवाल तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। बहुतों से मिला, बड़े बड़ों से मिला, बदमाशों से मिला, पुलिस से मिला, तमाम लोगों से मिला, लेकिन आज सिर्फ इच्छा हो रही है कि इनको देखते रहें। सवाल यहाँ आ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं इनसे पूछूं क्या। और उन तमाम लोगों से मैं हाथ जोड़कर एक अनुनय विनय करना चाहता हूं कि सर आप लोग बहुत सक्षम हैं, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। एक गरीब ब्राह्मण आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी ही मांग रहे हैं कि जब तक इनका जीवन काल है, इन्हें रहने के लिए जो एक हर इंसान का मौलिक अधिकार होता है, एक इन्हें जगह मयस्सर करा दी जाए। ये लिख के देने के लिए भी तैयार हैं कि इनकी मौत के बाद वापस उस जगह को ले लिया जाए। और बनारस के लोगों से कहना चाहूँगा कि पहली बार मैं इनसे आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। वास्तव में बड़ी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं और कहीं न कहीं मैं ठाकुर जी से भी कहना चाहूँगा, अगर वो यहाँ पर हैं और देख सुन रहे हैं तो प्रभु मदद ज़रूर करिएगा। बहुत ज़रूरत है इन लोगों को मदद की आपके, और आप ही के आस्था पे राधा रमन उपाध्याय जी जी रहे हैं। अगर आपकी मदद इन तक नहीं पहुंचती है तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों की आस्था भी डगमगा जाएगी। बनारस से क्या कहना चाहेंगे? बनारस से क्या कहना चाहेंगे, बनारस में तो भगवान जगन्नाथ जी है ही हैं। एक छोर पर भगवान जगन्नाथ जी हैं और जो चाहेंगे वही होगा। अब भगवान जगन्नाथ जी चाहे हैं तभी इसमें हमको जगह दिए हैं और रोक भी रहे हैं। उनके सिवा कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं तो हम लोग तो घर से जा रहे थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, यहीं रहना है। कहाँ जा रहे हो? अब बहुतों की, हम लोग सीपी के यहाँ गए, सीपी कहे कि जगन्नाथ जी जाने। जब सीपी ने कहा कि जगन्नाथ जी जाने, कमिश्नर मोहित अग्रवाल, हाँ नहीं, यहाँ जो है आपके भेलूपुर में बैठ रहे हैं वो पुलिस अधीक्षक, तो सीएपी कहा जाता है उनको कि सीपी, एडीसीपी। तो एडीसीपी के यहाँ हम गए थे, वही कहे कि जगन्नाथ जी जाने। तो हम कहे कि जगन्नाथ जी जानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से जगन्नाथ जी जानेंगे, हम लोगों की रक्षा जगन्नाथ जी करेंगे। आ देखिए आज कर दिए हैं, कर दिए हैं। कैसे? इसलिए कर दिए हैं कि उस दिन तो जा रहे थे तो लेटर लेकर के गए थे, आज जो है उसी के बाद जो है हम मुख्यालय पहुँचे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं बाबा। और बहुत नम्र भाव से उन्होंने हमसे मिला है, नहीं मिला लेकिन आदर सम्मान तो दिए हैं ना, आश्वासन तो दिए हैं ना, तो उस आश्वासन पे जी तो रहे हैं ना। अगर आपको कहीं सही व्यवस्था मिल जाती है तो आप खुशी खुशी इस जगह को छोड़ दें? हाँ, इस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन इस प्रांगण में ही। ये मत सोचें वो कि जो है इस प्रांगण के बाहर, नहीं 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 नहीं।
हम काशी से बाहर होकर के भजन करेंगे? ये नहीं हो सकता है इस प्रांगण में। नहीं तो हम लोग समाधि लेने के लिए तैयार हैं, उनका तो काम लगा है कबर खनवा दें, हम लोग उसमें समाधि ले लें, समाधि लेने के लिए भी तैयार हैं। और उनके हाथ में पावर है, बाबू ब्रिजेश सिंह हैं, माफिया हैं, और यहाँ मंदिर का जो है निर्माण करा रहे हैं, तो एक समाधि का भी निर्माण करा दें। एक मंदिर जो बनवा करके गया समाधि बाबा ने, आज वही समाधि बाबा को आपको दिखाएंगे कहेंगे तो समाधि बाबा मंदिर को बनवा करके जिंदे ही समाधि लिए हैं। हम भी सोच रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, हम लोगों का भी जो है एक समाधि बन जाए तो क्या दिक्कत है। इसी में जो है कहीं हम लोगों के बगल में समाधि लग जाए, जगह भी उनकी अफरात बच जाएगी, जगह देने की भी जरूरत नहीं होगी, हम लोग तो समाधि तो हो ही जाएंगे। क्या हम लोगों की भी इच्छा है कि हम लोग भी समाधि, बहुत दिन तक तपस्या हम लोग ने किया है, अपनी उम्र तो जो है तपस्या में ही किए, जब तक से होश आया है भगवान का ही भजन कर रहे हैं। आज भी भगवान का ही भजन कर रहे हैं, भगवान के निमित्त सो रहे हैं, भगवान के निमित्त खा रहे हैं, भगवान के निमित्त सब कुछ तो उन्हीं का है, हमारा है क्या। तेरा तुझको अपन क्या लागे मेरा, है? ये सब तो आप ही का है, हमारा है क्या। तो हम तो यही सोच रहे हैं कि भगवान कृष्णानंद जी जो है हमारे, हम उनको भगवान मान रहे हैं उस दिन से। बनारस से कोई अपील करेंगे? देखिए बनारस से क्या अपील करना है, देखिए सामने टूटा हुआ है, ये हमारा दरवाजा जो है, ये सामने जो है दीवार थी हमारी, ये दीवार टूटी हुई है। ये भगवान जगन्नाथ जी का मंडप है, ये आज भी वीरान हुआ हुआ, आज रात में लोग गिरा दिए। तो ये सब माफियाओं का है। अरे पहले सुरक्षा करो, इसके बाद बनाओ, उजाड़ो मत। कितने पक्षी चाव चाव करके इसमें दब करके मर गए, हाय 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 हाय। आषाढ़ में कहीं घर बनता है, कहीं मकान बनता है, कहीं मंदिर बनता है आषाढ़ में, ये आषाढ़ में गिराया गया है। इसमें कई से ये जिन्होंने बनवाया है तो इतना सुंदर बनवाया है कि जीव जंतु पक्षी माने जितने भी हों इसमें आराम करें, इसमें रहें। मनुष्य के लिए ही नहीं यह मंदिर है, यह जीव जंतुओं के लिए भी है। इसमें कितने जीव जंतु देखिए कि मर गए। इस मंदिर के बारे में हम और क्या कह सकते हैं, है? देख रहे हैं वीरान हो रहा आपके है। चेहरे से नज़र ही मेरी नहीं हट रही है। और पहला एक्सक्लूसिव अद्भुत इंटरव्यू जिसमें मैं निशब्द हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, और इतना ही सिर्फ जो है हाथ जोड़ के अनुनय विनय निवेदन करना चाहूँगा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। बाकी आप लोग समझ रहे होंगे। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि संभव हो तो इनके लिए एक छोटा सा जो इनका मौलिक अधिकार है, इन्हें रहने के लिए जगह दे दी जाए तो शायद एक ब्राह्मण की हाय भी न गिरे, प्रभु भी नाराज नहीं होंगे और सारी चीज़ें सुचारू रूप से संपन्न भी हो जाएंगी। बहुत सी जगह है इसमें, 12 बीघा 15 बीघा पर इन लोगों का कब्जा है, ये कैसे दे सकते हैं। इसको तो खरीद लिए हैं ब्रिजेश सिंह। ओझा जी का ट्रस्ट था तो ओझा जी इसको 25 करोड़ में खरीदे थे, 35 करोड़ में ब्रिजेश सिंह खरीदे हैं। तो ब्रिजेश सिंह खरीद करके जमीन ट्रस्टी बने हैं इसको, और हम लोगों को निकालने का बीड़ा भी लिए हैं कि निकाल करके खाली कर देंगे इन लोगों को, इसके बाद इसमें जो है तब जो है शाहपुरी को पैसा देंगे 35 करोड़।
हाँ, ये ट्रस्ट थोड़े है। अरे ट्रस्ट है तो ट्रस्ट का कागज भी तो होता है। आज लोग कोई कागज देख करके हमको तोड़वाए हैं का? कोई कागज दिए हैं हमको, लिखित है? मौखिक ट्रस्ट होता है कहीं? आप कह देंगे कि घर खाली कर दिए हमारा है, हम बाप दादे से रह रहे हैं, तो ये दबंगई नहीं है तो है क्या? है तो भाई पूरे पूर्वांचल कांप रहा है ब्रिजेश सिंह से, लेकिन ब्रिजेश सिंह से हम नहीं कांप रहे हैं, इसलिए कि ब्रिजेश सिंह जब हम जान रहे हैं कि आज संत बन करके उभरे हैं, तो ब्रिजेश सिंह अपने पिछले करतूतों को नहीं देख रहे हैं। कितने मासूमों का हत्या किए हैं, कितने माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ करके फेंक दिया है। अब उल्टा शब्द मत बुलवाइए हमसे, हम तो भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे कुख्यात को भगवान कभी तुम माफ मत करना, जिस तरीके से हमारी बहन और बेटी सिंदूर धो करके रो रही हैं। और वो संत बनने चला है, आज वो संत बनेगा, हैं? मंदिर भगवान को बनाएगा, अपने गंदे हाथों से भगवान पर हाथ लगा रहा है। उसको भगवान एक दिन कोढ़ न बना दिए, कोढ़ न बना दिए तो कहिएगा कि क्या कह रहे थे राधा रमण उपाध्याय। हमारे सामने बहुत लोग कोढ़ी हो गए हैं, हम तो देख करके डर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो कैसा कैसा कर्म किया है और यहाँ भोग रहा है, हम बहुत डर रहे हैं, कहने में भी डर रहे हैं। इसलिए कहने में डर रहे हैं कि पाप की जो है कहानी कहने से अपना उसका पाप जो है छीण हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि महाराज की पीड़ा आप तक ज़रूर पहुँची होगी। शासन प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए। ट्रस्ट से जुड़े लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत छोटी सी इनकी मांग है, संभव है तो ज़रूर इन्हें मदद किया जाए। उम्मीद है ये जानकारी आपको झकझोर कर रख देगी। मिलते हैं इसी मामले की किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।